रणभूमि में युद्ध से पहले वन भूमि में खेला जाता है। इस साल नवंबर में शुरू होने वाली बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी से कई महीने पहले ही ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ट्रस्ट ने मामा सकनी की इस रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं जिससे वो टीम इंडिया का मोरल डाउन कर सके। लेकिन टीम इंडिया भी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में लगातार 5वीं सीरीज जीतने के लिए बेताब है। ये पहला मौका होगा जब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में 5 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। इस सीरीज के पोटेंट सब एसएच के बराबर माने जाने लगी है। इस सीरीज में टेस्ट क्रिकेट के 2 सबसे बेस्ट टीम आमने सामने होती है। एक्शन, ड्रामा और रोमांस से भरपूर सीरीज के लिए क्रिकेट फैन को 2 साल का इंतजार करना पड़ता है। अक्सर इस सीरीज को लेकर लोगों के मन में कई सवाल आते हैं। आखिर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान होने वाली टेस्ट सीरीज का नाम बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी क्यों रखा गया? इस सीरीज की शुरुआत कब हुई थी? बीजी ट्रॉफी में किस टीम का ट्रैक रिकॉर्ड बेटर है? किन किन प्लेयर के नाम इस सीरीज में सबसे बड़े रिकॉर्ड हैं? इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको देने वाले हैं। बीजी ट्रॉफी की कंप्लीट हिस्ट्री से लेकर आज तक की सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको डिटेल में देंगे। अगर आप भी सच्चे क्रिकेट फैन हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। चलिए शुरुआत करते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट क्रिकेट इतिहास से। इतिहास के पन्ने पलट कर आपको करीब 77 साल पहले ले चलते हैं। साल था 1947। इंडिया को आजाद हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे और इंडिया क्रिकेट टीम पहली बार ऑस्ट्रेलिया टूर पर टेस्ट सीरीज खेलने के लिए गई थी। सीरीज के एक दक्ष बाद लगभग 1956 में ऑस्ट्रेलिया टीम भारत दौरे पर आई। जगह भले ही अलग थी, सीरीज का रिजल्ट सेम रहा। 3 टेस्ट मैच की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से जीत दर्ज की। अगले 20 साल तक कई बार इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज हुई, कभी इंडिया में तो कभी ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन रिजल्ट हर बार सेम ही रहा। इंडिया की टीम एक भी सीरीज अपने नाम नहीं कर पाई थी। 1989 में एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया के दौरे पर आई। इस बार टीम इंडिया के इरादे मजबूत थे और पहली बार सीरीज में 6 टेस्ट मैच रखे गए थे। भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों के सामने इस बार कंगारू की एक भी न चली। पूरी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया जीत के लिए तड़पती नजर आई, लेकिन उन्हें एक भी कामयाबी नहीं मिली। इंडिया ने 2-0 से सीरीज अपने नाम की और पहली बार टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती थी। सीरीज के 4 टेस्ट मैच ड्रा रहे थे। साल 1992 तक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टोटल अलग अलग 50 मैच खेले गए थे। इनमें से 24 मैच में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली और इंडिया सिर्फ 8 मैचेस ही अपने नाम कर पाई थी। इस तरह दोनों देशों के दरमियान टेस्ट मैच सीरीज एक परंपरा बन चुकी थी और इसी परंपरा ने आगे चलकर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का रूप ले लिया। साल 1987 में इंडियन बैट्समैन सुनील गावस्कर पहले क्रिकेटर बने जिन्होंने 10,000 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। उनके बाद ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज एलन बॉर्डर ने भी 10,000 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। दोनों ही टेस्ट क्रिकेट के धुरंधर बल्लेबाज थे। दोनों अपने अपने देश की कैप्टनसी भी कर रहे थे। क्योंकि बॉर्डर और गावस्कर ने टेस्ट में 10,000 रन बनाने वाले पहले ही बल्लेबाज थे तो उनको इंटरव्यू देने के लिए एक सीरीज की शुरुआत हुई। यानी यूं कहें कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो टेस्ट सीरीज की परंपरा आ रही थी उसका नामकरण करा कर दिया। दोनों देशों ने मिलकर डिसाइड किया कि मुझसे वो हर 2 साल में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के नाम से एक टेस्ट सीरीज खेला करेंगे और इसी तरह से बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की शुरुआत होती है। साल 1996 10 अक्टूबर को इंडिया के कैपिटल सिटी दिल्ली के फिरोज शाह कोट लाइट स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बॉर्डर गवास्कर सीरीज का आगाज हुआ। इस सीरीज में सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला गया था। सचिन तेंदुलकर पहली बार टीम इंडिया की कैप्टनसी कर रहे थे। टीम इंडिया के हौसले बुलंद थे और किसी भी तरह ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाना चाहती थी। अपने इस मकसद में टीम इंडिया को कामयाबी मिली और मैच के 4th डे ही ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से हराकर सीरीज अपने नाम की। इसी तरह पहली बार बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी टीम इंडिया के खाते में गई। मैच के हीरो विकेट कीपर बैट्समैन नयान मोगिया रहे थे जिन्होंने फर्स्ट इनिंग में 152 रन की पारी खेलकर टीम इंडिया को स्ट्रॉन्ग स्कोर पहुंचाने में मदद की थी। सचिन तेंदुलकर की कैप्टनसी में पहली बार टीम इंडिया ने जीत दर्ज की थी। साल 1997 में ऑस्ट्रेलिया टीम सेकंड बीजी ट्रॉफी खेलने के लिए इंडिया आई थी। इस बार सीरीज में 3 टेस्ट मैच खेले जाने थे। कंगारू किसी भी तरह पिछली हार का बदला लेना चाहते थे, लेकिन सचिन तेंदुलकर और मोहम्मद अजहरुद्दीन के आगे ऑस्ट्रेलियन के तेज गेंदबाज ढेर हो गए। इस बार सीरीज इंडिया ने 2-1 से अपने नाम की। सचिन तेंदुलकर को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी मिला। इस सीरीज के बाद शेन वार्न ने कहा था कि उनके सपने सचिन छक्के मारते हुए दिखाई देते हैं। पहली बार बीजी ट्रॉफी का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ऑस्ट्रेलिया को हैट्रिक और हार से बचने के लिए किसी भी तरह सीरीज को जीतना था। इस बार होम ग्राउंड का भी उन्हें पूरा फायदा मिला। कंगारू ने 3 मैच की सीरीज में इंडिया को क्लीन स्वीप किया। सीरीज के तीनों मैच की हार के बाद इंडिया को वापस लौटना पड़ा था। साल 2000 में ऑस्ट्रेलिया की इंडिया में आने की बारी थी। इस सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से जीत हासिल की। सेकंड टेस्ट मैच कोलकाता के एडन गार्डन में खेला जाना था। इंडिया के लिए करो या मरो का मुकाबला था। फर्स्ट इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने 445 रन बनाए। बदले में इंडिया की टीम सिर्फ 174 रन पर ऑल आउट हो गई। इंडिया को फॉलो ऑन मिला, दोबारा बैटिंग करने के लिए आना पड़ा। यही वो मैच था जब विवियन लक्ष्मण ने 281 रन की पारी खेली थी और इंडिया को डूबने से बचाया था। सेकंड इनिंग में लक्ष्मण और ड्रेविड ने मिलकर 376 रन की पार्टनरशिप की थी और ऑस्ट्रेलिया के सामने 384 रन का लक्ष्य रखा। बज्जी की फिरकी के आगे ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन की एक न चल सकी और पूरी टीम 212 रन पर ऑल आउट हो गई और इंडिया ने पूरी दुनिया को बता दिया कि हारी बाजी भी हमें जीतना आता है। इसी मैच में भज्जी ने अपने कैरियर की पहली हैट्रिक की थी। अब सीरीज 1-1 से बराबर आ गई थी। सीरीज के तीसरे मैच में इंडिया की टीम का पलड़ा भारी रहा और इंडिया ने एक बार फिर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी अपने नाम की। 2003 में इंडिया टीम ऑस्ट्रेलिया टूर पर गई। ये टूर इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि 1981 के बाद से इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता था। सीरीज का पहला मैच ड्रा होने के बाद सेकंड टेस्ट मैच में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी हार का सूखा खत्म किया, लेकिन थर्ड टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा और 4th टेस्ट मैच दोबारा से ड्रा रहा। इस तरह बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी पहली बार ड्रा पर खत्म हुई। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में सिर्फ यही एक सीरीज रही जो ड्रा पर खत्म हुई है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में हार और जीत का सिलसिला चलता रहा। कभी ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहता तो कभी इंडिया का। टाइम गुजरता गया और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। टाइम टू टाइम इंडियन टीम में MS धोनी, सहवाग, गंभीर और विराट कोहली जैसे प्लेयर की भी एंट्री होती रही। यूं तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का सारा घमंड तोड़ दिया था। जो टीम खुद को क्रिकेट का बादशाह समझती थी उसे दिखाया कि हम भारतीय किसी से कम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेंसी ब्रेक करने के लिए इंडिया को एक अवार्ड तो मिलना चाहिए। यूं तो इंडिया कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का
ये घमंड भी अभी बाकी था। ये था गाबा का घमंड। साल 2020 में कोविड के दौरान ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का आयोजन हुआ था। टीम इंडिया इस बार हैट्रिक करने के इरादे से सीरीज में उतरी थी, क्योंकि इससे पहले 2 सीरीज बैक टू बैक अपने नाम दर्ज की थी। लेकिन मजबूत इरादों के साथ उतरी टीम इंडिया पहले टेस्ट मैच में चारों खाने चित हो गई थी। एडिलेड टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग में इंडिया सिर्फ 36 रन पर ऑल आउट हो गई। एक भी बैट्समैन 10 रन तक का स्कोर नहीं कर पाया था। क्रिकेट फैन ने इंडिया का काफी मजाक भी बनाया था। इंडिया ने पिछली हार को अभी नहीं भुलाया था। सीरीज का सेकंड टेस्ट मैच इंडिया ने अपने नाम किया और सीरीज अब 1-1 से बराबर आ गई थी। थर्ड टेस्ट मैच ड्रा रहा। फोर्थ टेस्ट मैच गाबा में खेला जाना था, जिसे ऑस्ट्रेलिया का अभर्थ किला कहा जाता था। कंगारू की टीम पिछले 32 सालों से इस मैदान पर एक भी टेस्ट मैच नहीं हारा था। इंडिया के सामने चुनौती मुश्किल थी और 5 रिकॉर्ड भी ऑस्ट्रेलिया की साइड थे। इंडिया की आधी टीम टोटल थी। अश्विन विहारी, केएल राहुल और मोहम्मद शमी जैसे प्लेयर इंजरी की वजह से बाहर थे। विराट कोहली वापस इंडिया लौट आए थे। रोहित शर्मा भी टीम में नहीं थे। वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर और नाइटराजन ने टेस्ट फॉर्मेट में डेब्यू किया। ऑस्ट्रेलिया के सामने इंडियन टीम कमजोर और घबराई हुई दिखाई दे रही थी। गाबा का किला इस बार भी भेद पाना नामुमकिन सा लग रहा था, लेकिन नामुमकिन को भी मुमकिन कर दे उसी का नाम टीम इंडिया है। फर्स्ट इनिंग में ऑस्ट्रेलिया की टीम को 33 रन की लीड मिली थी। सेकंड इनिंग में पहले बल्लेबाजी करते हुए 328 रन का टारगेट इंडिया को दिया। जवाब में शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत की शानदार पारी से टीम इंडिया को 3 विकेट से जीत हासिल हुई। पंत को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस तरह इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का गाबा का घमंड तोड़ दिया था। आईसीसी ने इस सीरीज को अल्टीमेट टेस्ट सीरीज कहा था। टीम इंडिया ने बैक टू बैक थर्ड टाइम बीजी ट्रॉफी अपने नाम की और लगातार 2 टेस्ट मैच इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में जाकर हराया था। लास्ट टाइम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2023 में खेली गई और इस सीरीज को भी इंडिया ने 2-1 से अपने नाम किया था। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी टीम इंडिया 4 बार जीतती आ रही है। ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी बार 2014 में ये सीरीज जीती थी। इस बार टीम इंडिया 5वीं बार सीरीज अपने नाम करने के उतरेगी, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम 10 साल का सूखा खत्म करने के इरादे से उतरेगी। इस बार की बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी थोड़ी अलग होने वाली है। ऐसा पहली बार होगा जब इस सीरीज में 5 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। इस साल 22 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया में इस सीरीज की शुरुआत होगी। इस सीरीज में एक पिंक बॉल टेस्ट मैच भी रखा गया है। लास्ट टाइम जब इंडिया ने पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला तो 36 रन ऑल आउट हो गए थे। इस रिकॉर्ड को भूलना इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 16 बीजी ट्रॉफी खेली जा चुकी है। इनमें से 10 सीरीज इंडिया ने अपने नाम की है और ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 5 सीरीज जीतने में कामयाब हुई है। एक सीरीज दोनों देशों के दरमियान ड्रा भी रही है। सीरीज के कुछ और रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो सचिन तेंदुलकर के नाम सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने बीजी ट्रॉफी में 3262 रन बनाए हैं। उनके बाद रिकी पॉन्टिंग और विवियन लक्ष्मण का नाम आता है। बीजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा मैचेस और सबसे ज्यादा सेंचुरी का रिकॉर्ड भी सचिन के नाम रहा है। उन्होंने 34 मैचेस में 9 सेंचुरीज बनाई हैं। सबसे बड़े इंडिविजुअल स्कोर ऑस्ट्रेलियन बैटर माइकल क्लार्क के नाम है। उन्होंने 2012 में 329 रन की पारी खेली थी। बीजी ट्रॉफी में बेस्ट कैप्टेंसी का रिकॉर्ड एमएस धोनी के नाम है। उन्होंने अपनी कैप्टेंसी में इंडिया को 8 मैचेस में जीत दिलाई। बॉलिंग रिकॉर्ड की बात करें तो नेथन लियोन के पास सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड है। अब तक वो 47 इनिंग में 116 विकेट ले चुके हैं। उनके बाद अनिल कुंबले और हरभजन सिंह का नाम आता है। बेस्ट एंड वर्स्ट टीम इंडिया का नाम है। 2004 में इंडिया ने 705 रन बनाए थे। वहीं 2020 में इंडिया की टीम 36 पर ऑल आउट हो गई। अब तक 24 बार 500 से ज्यादा स्कोर बन चुका है। अभी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में काफी टाइम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया है। लगातार ऑस्ट्रेलियन प्लेयर की ओर से कमेंट्स आ रहे हैं, जिससे पता चल रहा है कि इस बार सीरीज को लेकर कितने सीरियस हैं। अपने कमेंट से वो टीम इंडिया का मनोबल तोड़ना चाहते हैं। एडम गिलक्रिस्ट ने कहा है कि इस बार का मुकाबला काफी टाइट होने वाला है। मिचेल स्टार्क का कहना है कि 8 जनवरी को ट्रॉफी उनके हाथ में होगी। स्टीव स्मिथ ने बयान दिया है कि उन्हें ये ट्रॉफी जीते हुए 10 साल बीत चुके हैं। इस बार उनके लिए बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीतना बहुत जरूरी है। वही पैट कमिंस ने कहा है कि उनके आधे से ज्यादा प्लेयर को ये भी नहीं पता कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी कैसे मिलती है। हम 10 साल से ये ट्रॉफी नहीं जीत पाए हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम के नेथन लियोन ने अपनी टीम को वार्निंग देते हुए कहा है कि उन्हें पेस बॉल से नहीं, उन्हें जायसवाल से बचना होगा। उन्होंने ये कमेंट जायसवाल की ताजा फॉर्म को देखते हुए किया है। लास्ट टाइम जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचेस में 312 रन बनाए हैं, लेकिन जायसवाल को टीम में जगह मिल पाएगी या नहीं, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। ये सभी बयान इंडिया के पहाड़ जैसे हौसले हिला भी नहीं सकते। सुनील गावस्कर ने तो साफ कह दिया है कि इस बार टीम इंडिया जीत की हैट्रिक लगाने वाली है। ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी इंडिया के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार गौतम गंभीर इंडिया के हेड कोच होंगे, इसलिए गंभीर पर भी इस ट्रॉफी को जीतने का प्रेशर बना रहेगा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के फैन बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को लेकर काफी बेताब है। स्टेडियम में मैच की टिकट बहुत तेजी से बिक रही है। इस सीरीज का जिस तरह से हाइप बन रहा है, उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि ये अब तक की टेस्ट क्रिकेट को रोमांचक सीरीज होने वाली है। इस सीरीज को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है इंडिया 5वीं बार सीरीज को जीतने में कामयाब हो पाएगी? कमेंट्स करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि बीजी ट्रॉफी की इन्फॉर्मेशन आपको बहुत पसंद आई होगी।